एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूजीसी नेट स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेके आई हूँ और ये सेशन आप सभी के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है जितना आपका यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए कौन सा कोर्स किस टीचर को सिलेक्ट करें उतना इम्पॉर्टेंट रहता है। उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल है कि किस तरीके से स्मार्ट नोट्स जो हैं वो बनाए जाएं, कैसे हम यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। और अगर आप एक बेहतरीन बढ़िया तरीके से अपने नोट्स बना लेते हो तो आपके लिए ये बिल्कुल गेम चेंजर स्ट्रेटजी होती है कि आप अपना सिलेक्शन ले जाते हो। बहुत सारे बच्चे खूब अच्छे से पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, बट नोट मेकिंग में वो इतने पुअर होते हैं कि उनके पास रिवीजन के लिए जो कंटेंट है वो एक लिमिटेड कंटेंट नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से रिवीजन करने में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होती है एंड रिवीजन अच्छे से ना हो पाने की वजह से वो अपने सिलेक्शन से चूक जाते हैं। तो आज के इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ किस तरीके से आपको नोट मेकिंग पे काम करना चाहिए, कैसे आपको नोट्स बनाने चाहिए, कब नोट्स बनाने चाहिए और नोट्स बनाने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, उन पे भी हम डिस्कशन करते हुए चलेंगे। अगर आप बिगिनर हैं या आप बार बार यूजीसी नेट एग्जामिनेशन दे रहे हैं, नेट क्वालिफाई कर ले रहे हैं, जेआरएफ नहीं कर पा रहे हैं, या नेट भी चूक जाता है क्योंकि रिवीजन अच्छे से नहीं हो पाती है और आपका टाइम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है नोट्स बनाने में, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा वीडियो को उन सभी के साथ जिसको इसकी नीड है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाली हूँ। एंड ये चीज़ अगर आप समझ जाओगे आपका 50% टाइम जो है वो सेव हो जाएगा एंड बढ़िया से आप अपना सिलेक्शन लेने के लिए एक स्टेप को कवर कर लोगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मुझे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए यूजीसी नेट एंड सेट एग्जाम्स की तैयारी करवाती हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशंस के लिए भी हम काम करते हुए चलते हैं। तो आप लोग कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं हमें। यूजीसी नेट सेट के कोर्सेज लाइव हो चुके हैं एंड यूपीपीएससी एंड एचपीपीएससी के कोर्सेज भी चल रहे हैं मेरे कॉमर्स के। तो आप अगर जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, टीम से कॉल कर सकते हैं। ये सभी फीचर्स आपको जो है मिलते हैं। यूजीसी नेट के लिए डेडिकेटेडली एटम बैच है जो आपके लिए लाया गया है, जिसमें आपको कंप्लीट स्मार्ट स्टडी प्लान मिलता है, पेपर 1 एंड पेपर 2 का। टॉपिक वाइज वीडियोस मिलती हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं हर वीक, प्रीमियम नोट्स, कंप्लीट नोट्स आपको मिलते हैं, पीडीएफ आपको मिल जाती हैं एंड प्रिंटेड फॉर्म में मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। पीवाईक्यूज विद फ्रेंड एनालिसिस, मॉक टेस्ट एंड एनालिटिक्स, सब चीज़ें, आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, कितना इंप्रूव हुआ कितना नहीं, वो सारी चीज़ें एंड वीकली प्रोग्रेस ट्रैकर जो है वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। कॉमर्स के अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो चलिए अब जो है बात करते हैं नोट्स कैसे बनाने चाहिए। 90% स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। पहला जो स्टेप होता है वो नोट मेकिंग में। आपने तैयारी करना शुरू कर दिया, आपने पढ़ना शुरू कर दिया, बट जब वो आप पढ़ते हो उसको आपने अपने नोट्स में कन्वर्ट करना होता है तो सबसे बड़ी दिक्कत परेशानी आ जाती है कि कैसे इनको नोट्स में कन्वर्ट किया जाए, क्या कुछ लिखा जाए। पीडीएफ आपके पास है जिसमें हर चीज़ डिटेल में आपको दी गई है, टीचर्स के द्वारा दिए गए नोट्स आपके पास हैं जिसमें आपको हर चीज़ प्रोवाइड की गई है, बट आपके खुद के नोट्स आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड वही नोट्स आपको आपके सिलेक्शन की तरफ लेके जाएंगे। अब ये जो नोट्स हैं इनमें क्या चीज़ें होनी चाहिए, कब आपको नोट्स बनाने शुरू करने चाहिए और क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, उन पे डिस्कशन करते हुए चलते हैं। अगर मुझे कोई भी टॉपिक से रिलेटेड नोट्स बनाने हैं, पेपर 1 का कोई टॉपिक है या पेपर 2 का कोई टॉपिक है, तो पहले तो मुझे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि यूनिट किस तरीके की है एंड जो टॉपिक है वो मुझे आता है या नहीं। अगर आपने पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है उस टॉपिक के बारे में और सीधा लिखना शुरू कर दोगे तो आप बहुत अच्छे नोट्स नहीं बना पाओगे। यू विल जस्ट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि आप हर चीज़ लिखने लग जाओगे। तो सबसे पहली चीज़ आपकी होती है बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर आपने कोई टॉपिक को पढ़ा नहीं है तो आप उसके बारे में लिख नहीं पाओगे। अगर आपने किसी एक यूनिट को समझा नहीं है तो आप उसके नोट्स अच्छे से नहीं बना पाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी एक यूनिट है मैथमेटिकल रीजनिंग, एक यूनिट है आईसीटी, एक यूनिट है पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। मैंने ये 3 यूनिट क्यों ली है पेपर 1 में से, समझाने के लिए, कॉन्टेक्स्ट के किस तरीके से समझने के लिए मैं बात कर रही हूँ यूनिट को। मैथमेटिकल रीजनिंग एक क्वेश्चन बेस्ड, प्रैक्टिस बेस्ड आपकी यूनिट है। आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज याद रखने होंगे, उनकी प्रैक्टिस करनी होगी, खूब सारे क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ पे आप जो है टॉपिक का नाम लिखते हैं, उसके एसोसिएटेड फॉर्मूलाज लिखते हैं
और किस टाइप से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं वो आपको लिखना ज़रूरी है अपने नोट्स में। और हर टाइप के एक क्वेश्चन का इलिस्ट्रेशन जो है वो आपके पास होना चाहिए। ऑन दी अदर हैंड, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो यूनिट है ये बिल्कुल थ्योरी बेस्ड है, बहुत सारी चीज़ें आपको लर्न करनी होती हैं। तो आपके लिए यहाँ पे नोट्स में थोड़ा सा लेंदी जो रहेंगे नोट्स वो पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के रहेंगे एज कम्पेयर टू मैथमेटिकल रीजनिंग। जहाँ पे आप मैथमेटिकल रीजनिंग के एक टॉपिक को 2 पेज पे निपटा दोगे, वही पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का वो जो एक टॉपिक होगा वो इतना बड़ा होगा कि उसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स होंगे। तो आपको उन सब टॉपिक्स पे भी काम करना है। जो आपका टॉपिक है उनकी हेडिंग्स जो है वो आपको लिखनी है। एंड क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला कि नोट्स आपके लेंदी होंगे, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको अपने जहन में लर्न करनी पड़ेंगी, क्योंकि हर चीज़ आप नहीं लिख सकते हो। एंड उसको लर्न करके अपने खुद के वर्ड्स में आपको जो है वो नोट्स बनाने पड़ेंगे। आप उसमें फ्लो चार्ट का यूज़ कर सकते हो, आप जो है पॉइंटर्स का यूज़ कर सकते हो, एंड आप जो है माइंड मैप्स का यूज़ कर सकते हैं अपने नोट्स को बहुत अच्छा और प्रिसाइज बनाने में। एंड जो भी यहाँ पे डिफरेंट ईयर्स हैं, कोई भी हमारी जो है कन्वेंशंस हैं, इनके नाम इनको आप जो है टेबल फॉर्म में लिख सकते हैं कि क्या मेजर थीम थी, किस तरीके से यहाँ पे आपको उस कन्वेंशन को याद करना है, क्या उसका मेजर थीम था, किस ईयर में आया था, क्यों आया था, और कौन सी कंट्रीज हैं उसमें एसोसिएटेड हैं। ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होंगी। तो ये टेबल फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो, राइट। फिर बात आती है आईसीटी की। अब इसमें जो है आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको कंप्यूटर की वर्किंग, किस तरीके से नेटवर्किंग काम करती है वो समझना है। तो जो भी हमारे टूल्स टेक्निक्स हैं उनको आपको याद रखना पड़ेगा। जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको आपने ध्यान रखना है, किस तरीके से टेक्नोलॉजीज़ काम कर रही हैं, वो आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो आपने लिखने हैं। तो पॉइंटर फॉर्म्स, फ्लो चार्ट जो हैं वो आपको, डायग्राम्स जो हैं वो हेल्प करेंगे आईसीटी में। और यहाँ पे फुल फॉर्म्स भी काफ़ी पूछी जाती हैं, तो फुल फॉर्म्स के लिए आपने अलग से एक पेज लगा लेना है जिसमें सारे फुल फॉर्म्स आपको लिखते हुए चलना है। आपके नोट्स इस तरीके से बनने चाहिए कि अगर आप कोई एक पर्टिकुलर चीज़ को रिवाइज करना चाहते हैं तो वो आपके पास अलग से हो। जैसे मैंने बोला फुल फॉर्म्स, तो वो आपने अलग से पिन पेज निकालना है और पूरे पेपर 1 में जितनी भी फुल फॉर्म्स हैं उनको एक साइड पे लिख लेना है। इंपॉर्टेंट यूनिट वाइज नोट्स बनाने हैं, बट एक चीज़ ऐसे भी होनी चाहिए जो अलग से आपको रिवाइज करनी पड़े, तो वो भी आप बहुत आसानी से कर सको। ऐसे ही बाकी सारी यूनिट्स हैं, उनके आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स में वो चीज़ें लिखी जाती हैं जो बहुत न्यू हैं और जो बहुत बेसिक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिससे आप उसके बेसिस पे आगे पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो लर्न करते हो। तो यहाँ पे वही इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी जाएंगी जो आपके पूरे कॉन्सेप्ट को कवर करेंगी, ना कि आप हर चीज़ वहाँ पे लिखने लग जाओ, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में एरोज लगा के, फ्लो चार्ट फॉर्म में, आपके टेबुलर फॉर्म में, माइंड मैप्स के अकॉर्डिंग आपको लिखनी है चीज़ें। कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है उससे एसोसिएटेड आप सारी चीज़ें कवर करना चाहते हो, तो सबसे पहला पेज आपके नोट्स का जो होना चाहिए वो वही होना चाहिए। कि फॉर एग्जाम्पल आईसीटी है, इसमें मुझे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं तो अलग अलग मेरे यहाँ पे मेमोरी यूनिट है, जैसे नंबर सिस्टम है ना, मेरे पास जो है यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स हैं। तो ये मेरे को क्या करना है, ये मेरे पॉइंट्स हैं मेजर, ये मेरे सब टॉपिक्स हैं जो मुझे आईसीटी में पढ़ने हैं, टॉपिक्स हैं बेसिकली, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे इंटरनेट का पढ़ना है सारा कुछ, मुझे जो है कम्युनिकेशन टूल्स पढ़ने हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए क्या हो गए, मेरे लिए टॉपिक्स हो गए। अब इनके मुझे सब टॉपिक्स इसमें क्या क्या करना है, किस तरीके से यहाँ पे मेमोरी रहेगी, प्राइमरी सेकेंडरी एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड ऑल, इंटरनेट में किस तरीके से हमारा जो है आईसीटीपी मॉडल जो है हमारा रहता है वो हम कवर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ हैं, राउटर, ब्रिज, हब एंड ऑल, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नंबर सिस्टम किस तरीके से आप कन्वर्जन करते हो, इनके जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको आपने एक एग्जाम्पल के थ्रू, एक इलिस्ट्रेशन के थ्रू अपने नोट्स में लिखना है, ताकि आप जब भी अपने नोट्स को रिवाइज करें तो आप पूरा न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कर सकें। तो ये चीज़ें जो हैं आपको अपने माइंड मैप फर्स्ट पेज पे बनानी है, फिर उसके अकॉर्डिंग टॉपिक बाय टॉपिक आपको अपने नोट्स बनाने हैं। एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आपके जो नोट्स हैं वो बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो। अगर आप डिटेल नोट्स बना रहे हो वो भी 20-25 पेजेस में एक यूनिट के बन जाएं, और अगर आप कॉन्साइज नोट बना रहे हो तो वो आपके 4 से 5 पेज में बन जाएं।
क्योंकि 4 से 5 पेज में अगर नोट्स बन जाएंगे तो आप रिवाइज अच्छे से कर सकोगे। एंड जो लास्ट मोमेंट रिवीजन होती है ना, उसके लिए ये स्मार्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीट कोड्स बन जाते हैं कि हमने पूरे 5 पेज में पूरी यूनिट कवर कर ली, हमने 7-8 पेज में पूरी पेपर 2 की यूनिट कवर कर ली। तो इस तरीके से आपको नोट मेकिंग पे काम करना है। पेपर 1 के लिए भी, पेपर 2 के लिए भी सबसे पहले बेटर अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। अब पेपर 2 की अगर मैं बात करती हूँ तो हमारे बहुत सारे जैसे न्यूमेरिकल पोर्शन वाले यूनिट्स हैं, अकाउंटिंग है, फाइनेंस है, इसमें बहुत सारे आपको क्वेश्चंस भी ध्यान में रखने होते हैं, है ना। कुछ बहुत सारे प्रोविजन बेस्ड हमारी यूनिट्स हैं, जैसे टैक्सेशन है ना, लॉ है, तो बहुत सारे प्रोविजन आपको याद रखने हैं। बहुत सारी थ्योरीज आपको याद रखनी है, जैसे हमारे जो है मार्केटिंग है, BMHRM है, IB यूनिट है, ग्राफ्स आपको याद रखने हैं, है ना। आपको फॉर्मूलाज बहुत ज़्यादा याद रखने हैं, जिसमें आपके पास जो है इकोनॉमिक्स यूनिट, स्टैट्स यूनिट आ जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें आपके पास हैं। तो हर यूनिट को समझो किस तरीके की वो यूनिट है एंड उस बेसिस पे उसके नोट्स बनाना शुरू करो। अगर मेरे पास न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत ज़्यादा आ रहा है तो मुझे हर टाइप का जो न्यूमेरिकल बनता है उसका एक इलिस्ट्रेशन लिखना है, जिससे मैं अच्छे से रिवाइज भी कर सकूं और अच्छे से मेरे डिटेल नोट्स भी इसके न्यूमेरिकल के बन जाएं और मुझे कोई दिक्कत बाद में ना आए, एकदम होचपोच सारी चीज़ें ना हो। तो वो सेग्रीगेट करना भी ज़रूरी है। तो ऑब्वियसली अकाउंटिंग फाइनेंस के नोट्स थोड़े लेंदी हो जाएंगे, 20 की जगह 25-30 पेज में बनेंगे, है ना, डिटेल में अगर बनाओगे। 5 की जगह 7-10 पेज लगेंगे आपके। फिर ऐसे ही हमारी थ्योरीज हैं, तो एक जगह आपको सारी थ्योरीज लिख लेनी है, कौन सी थ्योरी किसने दी, क्या उसका मेन पॉइंट था, कौन सी थ्योरीज ने इसको किस थ्योरी को रिप्लेस किया, ये सारी चीज़ें, किस ईयर में कौन सी थ्योरी आई, ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है। ग्राफ्स आपको बनाने हैं, एक एक पर्टिकुलर यूनिट के आप ग्राफ्स बनाते हुए चलो। फॉर्मूलाज आप लिखते चलो टॉपिक बाय टॉपिक, जैसे फाइनेंस है, अकाउंटिंग है ना, इनके फॉर्मूला, स्टैट्स के फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोविजंस हैं, लॉ में बहुत सारे प्रोविजंस आते हैं, कौन सा एक्ट कब अप्लाई हुआ था, किसने कब एसेंट दी थी अपनी, प्रेसिडेंट ने कब उसको लागू किया गया था, ये सारी चीज़ें। पेनल्टी के जो प्रोविजन है वो, इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं वो, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है, याद रखनी है। यही आपके नोट मेकिंग में आपको हेल्प करेंगी। नोट मेकिंग में पूरा डिटेल में हर कॉन्सेप्ट नहीं लिखना, इन शॉर्ट क्रिस्प आपको वो चीज़ लिखनी है जिसके थ्रू आपको पूरा का पूरा वो टॉपिक याद हो जाए, और जो उस टॉपिक में कुछ नए पॉइंट्स थे, कुछ एसोसिएटेड केस लो था, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन था, उसको अपने साथ लिखते जाओ। कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, कोई इंपॉर्टेंट जो है एक नोट पॉइंट था, उसको लिखो, ताकि जो एग्जामिनर आपसे वो पॉइंट्स पूछे तो आपको एकदम स्ट्राइक कर जाए। तो ये पर्पज़ है हमारे नोट मेकिंग का, सिलेक्शन लेना, ना कि नोट मेकिंग इस तरीके से हमने सजा के करना है कि बहुत अच्छे नोट्स लगें। नोट्स अच्छे आपको लगने चाहिए, और वो अच्छे तभी लगेंगे जब उसमें वो सारी चीज़ें रिक्वायर्ड लिखी होंगी जो आपको सिलेक्शन की तरफ लेके जाएंगी। और आपको एक और चीज़ ध्यान में रखनी है, जब भी आप नोट बना रहे हो, जैसे मैंने पहले बोला, एक पेज पे आपने पूरा माइंड मैप बना लेना है, फिर उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो लिमिटेड पेजेस जो हैं आपके यूज़ हों, ये अपने दिमाग में आपने रखना है। हाँ, ऐसा नहीं मैं बोलूँगी कि आप 2 पेज में लिखो, नहीं, ऐसा बोला जाता है कि 2 पेज में आपकी जो है पूरे के पूरे नोट्स आ जाने चाहिए, वो अभी के लिए नहीं होंगे, वो लास्ट में होते हैं। जब आप नोट्स में से नोट्स बनाते हो तो अभी आपको लिमिटेड पेजेस रखने हैं, 15 to 25 पेजेस जो है वो आप रखो फॉर ईच यूनिट। एंड जो यूनिट आपकी न्यूमेरिकल नहीं है, बहुत ईजी है, ज़्यादा उसमें कुछ ग्राफ्स वगैरह नहीं है, उसमें आप जो है 20 पेजेस मैक्सिमम में आप कर सकते हो। तो 15 से 20 पेजेस, 15 से 25 पेजेस, डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द पर्टिकुलर यूनिट, आप अपने पेजेस जो हैं वो रखेंगे। और आपको ये देखना है कि हमारी यूनिट जो है वो किस तरीके की है, न्यूमेरिकल है, थ्योरी है, एंड अकॉर्डिंगली आप अपने पेजेस यूज़ करके अपने नोट्स बनाओगे। इससे क्या होगा, आप 1 से 2 दिन में पूरी यूनिट जो है रिवाइज कर पाओगे, जब आपके अच्छे से नोट्स बन जाएंगे। पूरा रिविजन जैसे आप करोगे तब, मैंने एक यूनिट करवाई, आपने अपने नोट्स बना लिए, अब उन नोट्स को आप 2 दिन में रिवाइज कर सकते हो। अब और चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, जो भी प्रीवियस ईयर्स में चीज़ें पूछी गई हैं, PYQs को आपने जो एनालाइज किया है, तो PYQs के बेसिस पे एनालिसिस करते हुए आपने जो टॉपिक्स देखे कि ये टॉपिक से इस तरीके का क्वेश्चन बना है, तो जब आप नोट बना रहे हो उसमें PYQ लिख लो, ताकि आपको समझ आए कि हाँ, ये चीज़ प्रीवियस ईयर में पूछी गई है। और किस तरीके से प्रीवियस ईयर में अगर कोई चीज़ नए तरीके से पूछी गई है, उसको भी अपने नोट्स में आपने ऐड ऑन कर लेना है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक नए तरीके से पूछा गया है, न्यू फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है, उसको भी आपने अपने नोट्स में ऐड कर लेना है, ताकि आप रिवाइज करते हुए उस पर ध्यान दे सको एंड अच्छे से अपने नोट्स को प्रॉपर्ली, यूनिट्स को रिवाइज कर लो नोट्स के थ्रू। तो ये चीज़ आपके टाइम को कितना ज़्यादा बचाने वाली है। जो आपने एक यूनिट 20-25 दिन में कवर की है, वो आप 2 दिन में पूरे अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। और क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे जो चीज़ें थी वो भी ऐड ऑन की हैं, तो ये आपके लिए चेरी ऑन द केक काम करेगा कि जो जो चीज़ें प्रीवियस ईयर में आई हैं वो भी आपको एकदम आसानी से रिवाइज हो जाएंगी।
तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और पूरी जो आपकी थ्योरी है उसको कंप्लीट जो आप करते हो, सिलेबस कवरेज करते हो, वो सारा काम जो आप एक यूनिट 20-25 दिन में कवर करते हैं वो काम आपका 2 से 3 दिन में हो जाएगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम। तो यही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे नोट मेकिंग का, यही चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। हर चीज़ नहीं लिखनी होती है, इंपॉर्टेंट चीज़ एक चीज़ टॉपिक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिससे आपका पूरा टॉपिक आप रिवाइज कर लोगे, वो सिर्फ मिनिमम चीज़ें आपको ऐड ऑन करनी होती हैं। जैसा मैंने अभी बताया कि आपको जो है कोई फॉर्मूला है, कोई नोट पॉइंट है, कोई सेक्शन है, कोई केस लॉ है, कोई थ्योरी है, उसका नाम है, उसका जिक्र वहाँ पे किया हुआ है स्टार मार्क लगा के, एक्सेप्शंस पॉइंट है वो आपने लिखने हैं। और जब भी आप अपने नोट्स बना रहे होते हो, जैसे ये आपका कॉपी का पेपर है ना, पेज है पूरा, तो ये मार्जिन ऊपर का आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप बाद में मॉक टेस्ट करोगे या आप अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ पे जब आपको कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट वहाँ पे दिखाई देगा तो उसको आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना, ये आपने ध्यान में रखनी है। यहाँ पे आपके पूरे नोट्स ऑलरेडी बने हुए हैं जब आपने सिलेबस कवर किया, PYQs किए, जब आप बाद में रिवीजन कर रहे हो, मॉक टेस्ट एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, वहाँ से आपको कुछ नई चीज़ देखने को मिल रही है, तो उसके लिए उस टॉपिक से रिलेटेड उसको आप ऐड कर सको, उसके लिए थोड़ा सा मार्जिन जो है आपको बचा के रखना है, जिससे आपका जब पेपर में 10 दिन 15 दिन बचेंगे और तब आप रिवीजन करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ इन नोट्स को रिवाइज कर लेना है और किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ अल्टीमेटली आपके बहुत ज़्यादा काम आती है और इसी चीज़ पे आपने ध्यान रखना है एंड ये अल्टीमेटली आपको बेनिफिट देगी। एंड वो सारा काम जो आप 3-4 महीने में करोगे वो आपको आधे महीने में भी रिवाइज अगर करना है तो ये नोट्स आपको वहाँ पे हेल्प करने वाले हैं। तो ये जो है नोट मेकिंग इस तरीके से होगी। एंड नोट मेकिंग जो है ना वो आपकी खुद के लिए है, वो आपकी रिवीजन के लिए है, सेल्फ रिवीजन के लिए है। तो इस तरीके से नोट्स बनाओ कि आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ आए। ऐसा ना हो कि कुछ चीज़ें आपने स्किप कर दी हैं और कुछ चीज़ें अननेसेसरी लिखी हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके समझने के लिए इस पर आपको टाइम लगेगा। एक क्लास आपने अगर देखी है तो उसको आप एक बार रिवाइज करोगे एंड देन उसके बाद अपने नोट्स में चीज़ें ऐड ऑन करोगे। तो एक क्लास अगर आपकी 1 आवर की है तो आपको उस पर 1.5 आवर्स देने पड़ेंगे। फिर उसके बाद आप 30 मिनट्स में बहुत ईजिली जो है उसके क्रिस्प नोट्स, 30 क्या मैक्सिमम 30, 20 से 30 मिनट में ही आप अपने उसके क्रिस्प नोट्स बना पाओगे। एंड वो नोट्स आपको हमेशा याद रहेंगे, जो रिवाइज करके कवर करके आप लिखोगे ना वो आपको हमेशा याद रहेंगे और यही आपको अल्टीमेटली सिलेक्शन की तरफ लेके जाएंगे। तो नोट मेकिंग ऐसा नहीं है कि बहुत ही चुटकियों का काम है, समझना पड़ता है क्या कुछ कितना लिखना है। जब मैंने अपनी तैयारी शुरू की थी ना, मैंने भी ये गड़बड़ की थी, सारी चीज़ें मैं लिख देती थी जो कि बहुत गलत है। हर चीज़ नहीं लिखनी होती है, क्रिस्प तरीके से चीज़ें लिखनी होती है। और जो अब आपको मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं वो डिटेल नोट्स हैं, बट उनमें भी मैंने जो है कोशिश की है कि कैसे क्रिस्प तरीके से भी डिटेल नोट्स आपके लिए बनाए जाएं। और वो डिटेल नोट्स आपके पास अगर हैं तो आप रिवीजन करते हो, उनको यूज़ कर रहे हो, बट आप अपने शॉर्ट नोट्स सेल्फ रिवीजन के लिए ज़रूर साथ साथ बनाते चलिए, जो आपको एक यूनिट को 2 से 3 दिन में रिवाइज करने में हेल्प कर सके। तो ये 2 to 3 डेज़ वाले रिवीजन नोट्स जो है ना, ये आपके लिए ज़रूरी हैं और ये अभी आप बनाओ साथ साथ जैसे जैसे यूनिट कवर कर रहे हो। जैसे मैंने अभी अपने पेड क्लासेस में यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करवाई है, तो बच्चों के पास मेरे नोट्स हैं, PDFs उनको मिल जाती हैं, बट वो खुद के भी नोट्स बना रहे हैं साथ साथ। कुछ बच्चों ने शेयर भी किए जो कि एक बहुत अमेजिंग तरीके से नोट्स बनाते हैं। इंपॉर्टेंट जो भी डेफिनेशंस हैं किसने दी है, क्या उसका मेन पॉइंट है, क्रक्स पॉइंट, वो एक लाइन में लिखा है। एंड जो मैंने उनको 4-5 पेजेस में डेफिनेशंस करवाई थी वो उन्होंने 0.25 जो पेज का हिस्सा है उसमें लिख के दे दिया है 1/4 में। तो यही है नोट मेकिंग। फिर मैंने पूरा का पूरा लॉ का जो कॉन्सेप्ट था, लॉ ऑफ डिमांड, वो समझाया, उसको उन्होंने एक पेज में निपटा दिया। मैंने उनको पूरी PDF दी थी 40 पेजेस की, बट एक पेज में कैसे समराइज करना है ना, क्या क्या पॉइंटर्स हैं जो आपको लिखने हैं, वही गेम चेंजिंग चीज़ है और उसी पे ध्यान आपने लगाना है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने लॉ ऑफ डिमांड का नाम लिया, तो लॉ ऑफ डिमांड में मैं सबसे पहले एक ग्राफ बनाऊंगी जिसमें मैं ये दिखाऊंगी कि देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ये चीज़ हो गई, मुझे समझ आ गया। प्राइस मैंने y एक्सिस पे दिखाया है, क्वांटिटी डिमांडेड x एक्सिस पे। एंड मुझे ये भी समझ आया कि प्राइस जो है अगर वो कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, तो देयर इज इनवर्स रिलेशन। तो इनवर्स रिलेशन यहाँ पे मैंने लिख दिया बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये जो है एक लाइन में मेरा हो गया मेन क्रक्स। फिर इसके बाद इसके फैक्टर्स क्या होते हैं कि किस तरीके से हमारा लॉ ऑफ डिमांड जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है हमारा डिमांड कर्व। तो हमने डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था, DMU, उसके बेसिस पे कि एडिशनल यूनिट जो सेटिस्फेक्शन देती है वो क्या होती है, वो कम होती रहती है ना। एडिशनल यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम होती है। ये मेन क्रक्स पॉइंट यहाँ पे लिख लिया गया।
तो ये याद हो जाएगा DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हर एडिशनल यूनिट से जब आप यूटिलिटी डिराइव करते हो वो कम होती रहती है, इस वजह से आप जो रुपी स्पेंड करना चाहते हो, मनी जो आप स्पेंड करते हो वो क्या है, वो आप कम करते हो। तो कम प्राइस पे ज़्यादा चीज़ें तभी खरीदते हो, और ज़्यादा प्राइस जब हो जाता है तो कम चीज़ें खरीदने लगते हो, क्योंकि आप जो प्राइस पे कर रहे हो वो ज़्यादा है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट एक लाइन में आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद जैसे हम बात करते हैं रिलेटेड गुड्स हैं हमारे, है ना, सप्लीमेंट्री गुड्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट गुड्स हैं और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। अब इसमें क्या है, इसमें जो है डायरेक्ट रिलेशन है। कैसे कि प्राइस बढ़ेगा अगर एक चीज़ का, तो उससे रिलेटेड गुड की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट रिलेशन है। कैसे, प्राइस बढ़ेगा तो रिलेटेड गुड की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि वो एक साथ यूज होने वाले हैं, वो एक दूसरे की जगह पे यूज होने वाले हैं। तो सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। अब आप ये नोट्स में नहीं लिखोगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लीमेंट्री गुड्स, नो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, नो। अगर आप ये चीजें लिखोगे तो आपके बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, फिर आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए अभी रेडी नहीं हो। आपको एक साल अभी जो है इन कॉन्सेप्ट्स को, इन डेफिनेशंस को समझने पे लगाना पड़ेगा। तो ये चीजें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है, एंड अकॉर्डिंगली अपने जो पेपर में आपके नोट्स हैं उनको इतना शॉर्ट तरीके से लिखना है कि आप बहुत बढ़िया तरीके से वहाँ पे रिवाइज कर पाओ। लॉ ऑफ डिमांड एक ही पेज पे पूरा आ जाएगा। एक्सेप्शनल केसेस हैं, उन एक्सेप्शनल केसेस को पढ़ो, है ना। हमारा इनकम इफेक्ट होता है, जैसे प्राइस इफेक्ट है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, ये लॉ ऑफ डिमांड को डाउनवर्ड स्लोपिंग बनाते हैं। एक्सेप्शन केस क्या है, लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं हो रहा, तो वेबलन गुड्स हैं, गिफन गुड्स हैं। वेबलन गुड्स में स्नोब अपील है, गिफन गुड्स जो हैं ये हाईली इंफीरियर गुड्स हैं, है ना, जहाँ पे प्राइस कम होता है तो लोग क्या करते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं। तो ये क्रक्स पॉइंट है आपके, ये पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये चीजें आपने अपने नोट्स में लिखनी है, जिससे आपको समझ आएगा एंड आप उसको अच्छे से रिवाइज कर पाओगे। अब ये चीज मैं किसी को दे दूंगी, इसको शायद समझ ना आए, पर अगर मैंने बनाया है तो मुझे समझ आ रहा है कि मैंने क्या चीज कैसे लिखी है। तो ये नोट्स आपके अपने खुद के होते हैं और आपको खुद बनाने पड़ेंगे। बेशक आपके पास बहुत अच्छे क्रिस्प नोट्स हों भी, तब भी आपको ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपका दिमाग जो है इसको ज़्यादा रिस्पॉन्ड करेगा एंड बढ़िया तरीके से आपकी रिवीजन जो है वो हो पाएगी। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। बहुत बारीकी से मैंने कोशिश की है आपको समझाऊं, एंड नोट्स ऐसे होने चाहिए जो आपका टाइम सेव करें, ना कि आपका टाइम वेस्ट करें। हाँ, नोट्स बनाने से पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि मैंने यहाँ पे बताया कि 1 घंटे की क्लास में 1.5 घंटा लगा के फिर नोट्स बनेंगे, तो 2 घंटे लग रहे हैं 1 घंटे की क्लास में। बट जब आप नोट्स को रिवाइज करोगे तो वो 30 मिनट में बनाए गए नोट्स आपके 3 मिनट में रिवाइज हो जाएंगे। इतना ऐसा नोट मेकिंग आपको करना है जो आपके टाइम को सेव करता है। बेटर अंडरस्टैंडिंग, टाइम सेविंग, ईजी रिविजन और स्कोर हाई, ये ही हमारा मेन टारगेट है नोट मेकिंग का, जो कि आज के सेशन में मैं आपको बताना चाहती थी। आई होप आपको हर चीज़ जो है अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेरी है, डाउट है रिगार्डिंग एनीथिंग, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। एंड अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे क्लासेस में, आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। यूजीसी नेट के लिए एटम बैच जो है वो आपका लाइव हो चुका है। 11 जुलाई से क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। 3 से 4 क्लासेस हमारी हुई हैं यूनिट नंबर 3 की, और आप जुड़ सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड साथ ही साथ पूरा कॉन्सेप्ट, उसकी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, एंड नोट मेकिंग पे भी आपके लिए जो है ये हेल्प मैंने आपके लिए की है। तो आप इसको फॉलो करिए, एंड साथ साथ आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती रहती है, जिससे आप किस तरीके से पढ़ पा रहे हैं, कितना अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, वो सारे ट्रैक हम रखते हैं एंड आपको उसके लिए गाइड भी करते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं, यूट्यूब पे भी आपके लिए क्लासेस जो हैं वो शुरू होने जा रही हैं। कब से शुरू हो रही हैं? तो यूट्यूब पे आपकी क्लासेस जो है 17 जुलाई से स्टार्ट हो रही हैं। टाइमिंग जो है वो रहेगा आपका 5 PM का। तो आप सभी जो हैं जुड़ सकते हैं। बिल्कुल यूट्यूब का फ्री बैच जो है कॉमर्स के लिए वो स्टार्ट हो रहा है। आई होप कि आपको मज़ा आएगा इस बार दिसंबर 2026 की तैयारी करने में मेरे साथ। अगर आप देखना चाहते हैं कैसा मैं पढ़ाती हूँ, चैनल आपके सामने है, ओपन करिए, प्लेलिस्ट खोलिए, एंड अगर आपको लगता है कि आप मेरे साथ 6 महीने इस जर्नी पे चल सकते हैं तो फॉलो कर लीजिए। पेड बैचेस में ज्वाइन करना चाहते हैं, डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। आपके लिए बहुत सारी स्ट्रेटजी वीडियोस, गाइडेंस वीडियोस बनाई गई हैं, आप देख सकते हैं, एंड ऐसे ही आगे भी आपकी हेल्प होती रहेगी। थैंक यू सो मच। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।